दिस इज मैथ्स ऑनलाइन बाय ताहिरा। और आज का हमारा टॉपिक 13.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। ये है क्लास 7 की मैथ्स है और 13 चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है। इसकी 2 ही एक्सरसाइजेज हैं और ये टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हैं। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है कि वो टेबल जो कि फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को शो करता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की, टेलीमार्क की, क्लास इंटरवल की, इन सब की चीज़ों की बात करनी है। तो ये क्वेश्चन है एक बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। 20 स्टूडेंट्स एक पब्लिक स्कूल के हैं और उन्होंने जो मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 850, तो जो हाईएस्ट हुए 850 में से उन्होंने मार्क्स लिए हैं। अब वो चेक करने के कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग 100 एज अ क्लास इंटरवल। हमने जो डिफरेंस लेना है क्लास इंटरवल का वो हमने 100 का लेना है। 551 और 786 सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट उसने 20 स्टूडेंट्स के 20 नंबर बताए हैं। अब हमने चेक कर लेना है कि इन 20 नंबर्स में कैसे हमने करना है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। इन फिगर्स को देखते हुए सबसे बड़ी फिगर नज़र आ रही है मुझे 788, हाईएस्ट है 788 और लोएस्ट अगर देखी जाए क्वेश्चन नंबर 2 में तो वो 551 है। तो हमारी लोएस्ट है 551, क्लास इंटरवल है 100 और ग्रेटेस्ट वैल्यू है 788। फार्मूला वही लगाएंगे साइज ऑफ क्लास निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इंटरवल्स के ऊपर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये है कि हमने साइज़ ऑफ क्लास है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इंटरवल्स पे। ग्रेटेस्ट वैल्यू है 788, लोएस्ट वैल्यू है 551, साइज़ ऑफ क्लास है 100। तो क्लास इंटरवल हमने देख लेने हैं। सबसे छोटा है 551, 551 से आगे हमने 100 का इंटरवल लेना है तो 100 बनेगा 650 तक। फिर 651 अगला 650 से हमें स्टार्टिंग करना, 650 से अगला लेंगे 651, 651 से लेके 750 तक और 751 से 850 तक। ये 100 के हिसाब से 3 इंटरवल बन गए हैं। और टेलीमार्क हम देख लेते हैं कि जो हमारे नंबर थे 20 उनमें से देखा तो ये 5 और एक ये 6 जो है वो टेलीमार्क लगाएंगे। जब 4 हो जाते हैं तो 5वें को उस पर क्रॉस करते हैं। तो इस तरह से हमें 5-5 का इंटरवल पता चल जाता है। सो जो पहला इंटरवल है उसमें 6 की फ्रीक्वेंसी है, दूसरे के अंदर 5 और फिर 4, ये 9 का इंटरवल बनता है और आखिरी में बनता है 5 का इंटरवल। तो ये बनते हैं 5 और 9 14, 14 और 6 20। हम फ्रीक्वेंसी को जब टोटल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो ये चूँकि फ्रीक्वेंसी 20 आ गई है तो स्टूडेंट्स भी 20 थे, इट मीन हमारा टेलीमार्क ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 2 ये मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 वो भी सेम मेथड से होंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएंगे। एक क्वेश्चन करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्लास साइज़ ऑफ क्लास कैसे निकालना है। और उम्मीद करती हूँ कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है। जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे आपको उतनी ही आएगी। और यकीन करें मैथ्स कोई ऐसी हवा चीज़ नहीं है जिसके लिए ट्यूशन रखनी पड़े। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं नहीं चाहती बच्चे ट्यूशन्स के पीछे फिरें। एक लोकल ट्यूशन जो मैट्रिक और इंटर पास बाजियाँ जो गली मोहल्लों में हैं उनके पास जाके आप पैसे अपने जमा करवाते जाएं बर्बाद, तो मैं नहीं समझती ये कोई ठीक बात है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी पढ़ी लिखी और अच्छी टीचर्स मैसर हैं, मुहैया की गई हैं, तो प्लीज़ उनसे फ़ायदा उठाएँ। वो जो पढ़ाती हैं, जो समझाती हैं उनको भरपूर तरीके से समझें, टाइम ज़ाया ना करें। तो यकीन करें किसी ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ट्यूशन के ख़िलाफ़ हूँ। एंट्री टेस्ट के लिए करें, बाकी मैट्रिक इंटर में जाके आप 2-3 महीने की ट्यूशन टेस्ट के लिए रखें, वो ठीक है। लेकिन पूरा साल उनको पे करना किसी तौर मुनासिब नहीं है। आप सिर्फ होमवर्क कर लें और टीचर के पढ़ाए हुए पे अमल कर लें, यही आपके लिए बहुत है।